आदर करना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा। और योग्यता देख लीजिए कि ऐसा तो नहीं है कि तो थोड़ा वेट करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन इसका सम्मान करना पड़ेगा अंतर्जातीय विवाह का। लेकिन इसका आयोजन नहीं हो सकता, ये स्वेच्छा से होता है। और दूसरी बात मेरी आपसे जो कही कि गौ और गंगा का मसला अभी आगे चलेगा। तीसरा, अभी जो आपने कहा कि आप, मुझे पता आप मेरे साथ हैं, उसमें मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि उससे नहीं तो मुझे परेशानी हो जाएगी। वो ये है कि राजनीति के हाशिए पे पड़ी हुई उमा भारती नए रोल के तलाश में। इससे ना गौ को बहुत नुकसान होता है, गंगा को नुकसान होता है। आप ना मेरी और बुराई करिए जो वाकई मुझ में है। मैं बताऊं, जैसे मैं टेम्परामेंटल हूँ, कभी मूड बहुत अच्छा मिलेगा, कभी मैं कहूँ दूर हटो मुझे आधे घंटे अलग छोड़ दो, तो अब ऐसा तो होगा ना। जो आदमी हमेशा भीड़ में घिरा रहा हो, मेरे पास तो भीड़ आ गई जब मैं 5-6 साल की थी, और आज तक भीड़ ने पीछे ही नहीं छोड़ा, तो इसलिए थोड़ा तो हो जाएगा ना आदमी ऐसा जैसी मैं हो गई हूँ। और प्यार आप सबसे बहुत करती हूँ, मैं बिल्कुल हाशिए पे नहीं हूँ। इस बात को अमित शाह से पूछना पड़ेगा, और कोई बताएगा तो झूठ बोलेगा वो। बीजेपी का इसके अलावा जो नेता बोलेगा वो झूठ बोलेगा। मैंने अमित शाह जी को क्लियर कहा है कि मैं अभी गंगा और गौ, गंगा कहा था मैंने, तब गौ की बात नहीं कही थी मैंने उतनी, और ना शराब की, मैंने गंगा की बात कही थी कि मेरे मन के मुताबिक नहीं हुआ है, इसलिए अभी मैं 2-3 वर्ष और काम करूंगी, उसके बाद में बताऊंगी। और मुझे राजनीतिक रूप से कोई भी जिम्मेदारी संगठन में मिलेगी तो उसमें गंगा जुड़ी होगी तो मैं लूंगी। तो इतनी क्लियर बात मेरी अमित शाह की हुई है कि अमित शाह के अलावा इस पर किसी को भी स्टेटमेंट देने का अधिकार नहीं है। अमित शाह बोल सकते हैं या मैं बोल सकती हूँ, और कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे पता है कि वो सबको मेरी बात कन्वे कर चुके होंगे। इसलिए आप यकीन करना, जो बातें मैं कह देती हूँ कि ना तो मैं हाशिए पर हूँ और ना ही क्या मैं रोल के तलाश में हूँ, दोनों ही बातें नहीं हैं। मेरे लिए आपके घर में, आपकी जिंदगी में, आपके मोहल्ले में, परिवार में, सब जगह पर प्यार और सम्मान मौजूद है। मैं बिल्कुल हाशिए पे पहुंचा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। बड़े आश्चर्य का विषय भी है कि मेरा रेफरेंस खत्म नहीं हो रहा है, मेरा संदर्भ खत्म नहीं हो रहा है। आप लोग मुझे जीवित किए हुए, प्लीज ये बातें नहीं करनी। बाकी में हम जरूर करने ही वाले हैं, बहुत जल्दी हम बैठने वाले हैं उसमें, आपको आना हमारे साथ। दीदी सर, एक सवाल है, जो आपने हाशिए वाली बात करी थी प्रसंग से, कल जो है कि धनखड़ साहब यहाँ आए थे और वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई भी बीजेपी नेता वहाँ पर उनको नजदीक करने न छोड़ने गए। अरे भैया हम बताएं, ये पद जो होते हैं ना, वाइस प्रेसिडेंट भय, प्रेसिडेंट भय, आपको अभी हम थोड़ी देर पहले बाद में पूछेंगे ना कि बताओ इसके पहले कौन प्रेसिडेंट था, आपको 2 मिनट लगेंगे याद करने में। नहीं, तो हम बता रहे, वो नहीं, बीजेपी के तो सीनियर नेता है ना, तो क्या कौन सीनियर नेताओं को ऐसी ट्रीटमेंट दिया, रिसीव नहीं करा? क्योंकि ये बात है, कांग्रेस के लोग सवाल खड़े कर दिए करके और मीडिया से बात करते हुए बोला है कि उनका क्या कहना, उनको आशीष शर्मा की मौत नहीं दिख रही, हिडमा के लिए रोए जा रहे हैं वो। इसलिए आप ना ये बातें छोड़ दो दिग्विजय सिंह जी की। लेकिन मैं ये बात कह सकती हूँ कि जो बात आपने अभी कही है, इस बारे में जवाब देने के लिए जो सही प्लेटफॉर्म है वो बीजेपी है। आप बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता से और बीजेपी के मध्य प्रदेश के प्रवक्ताओं से पूछिए। मुझे तो पता ही नहीं है कि धनखड़ जी को कौन लेने गया और कौन नहीं गया। मैं तो कल गई थी, उठ इसलिए आई थी क्योंकि 1 घंटा से ज्यादा देर, आप लोगों को पता है, मैं बैठ नहीं पाती हूँ, मैं खड़ी हो जाती हूँ बीच में, जैसे अभी भी है ना, तो थोड़ी देर के बाद मैं चलूंगी तब जाके बैठूंगी अंदर। तो मैं तो इसलिए चली आई थी। मनमोहन जी, आप लोगों को जब पता लगता मैं नागपुर गई, तो नागपुर से जाती हूँ, वैद्य परिवार में जाती हूँ। मनमोहन जी के पिताजी को मैं पिताजी ही मानती रही और उनकी माँ को माँ ही मानती रही, और इसलिए मैं माँ आई बाबा से मिलने के लिए ही जाती रही हूँ। तो अब आई है, बाबा नहीं है, तो अभी भी जाती हूँ। तो भाई की पुस्तक का विमोचन है, वो संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं, और इस नाते से मैं वहाँ मौजूद थी। धनखड़ साहब के बारे में मुझे जानकारी थी, और उनको लगा होगा किसी को कि मैं इसलिए चली गई उठ के, ऐसा कुछ नहीं था, मैं बैठ नहीं सकी। अब बाकी उनके प्रोटोकॉल का क्या, उनका आज का प्रोटोकॉल क्या है और उसके अनुसार पार्टी ने और सरकार ने उसका पालन किया कि नहीं, इसका जवाब मोहन यादव को, हेमंत खंडेलवाल को देना है, मुझे नहीं देना है। हिंदू राष्ट्र को लेकर आपने बात कही कि बागेश्वर बाबा की बात से आप ज्यादा कुछ हिस्से तक सहमत? नहीं, मैं पूरी सहमत हूँ। विरोधी लोग ये कह रहे हैं कि संविधान में जो है, संविधान में सेकुलर राष्ट्र है, तो हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता क्यों? इसलिए हिंदू राष्ट्र संविधान के हिसाब से बन ही नहीं सकता। मैं आपको फिर बोली हूँ, तो हिंदू राष्ट्र है, इस सत्य को स्वीकार करना है। अगर हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो इसका संविधान भी सेकुलर नहीं होगा। इसका संविधान इसलिए सेकुलर है क्योंकि हिंदू राष्ट्र है। आप देखो ये कहाँ बेचारे को देखो ना, तो खुश प्रचार इस बारे में होना चाहिए। तुम जैसी तो आपस में तय कर लो। दीदी, आपने मुख्यमंत्री रहते हुए जल जंगल
मतलब एक हाँ ऐसे नहीं चलेगा, नहीं विषय बदल जाएगा। ना, नहीं हम नहीं बदलेंगे, हम पे छोड़ दो। अरे कैसे बदलेगा, दीदी, विषय की हिम्मत है बदलने की। आपने मुख्यमंत्री रहते हुए जल, जंगल और जमीन की बात की थी, अब आज हिंदू और गौ भी उसमें जुड़ गए, ये 5 तत्व हो गए, अब आगे इन्हीं को लेकर आप चलेंगे? नहीं, हिंदू कभी कोई तत्व नहीं रहा बदलने का, क्योंकि मैं ये आप यकीन करिएगा, चर्चिल ने एक बात कही थी जब मित्र सेनाएं समर्पण करने की स्थिति में आ गई थी, अगर हिरोशिमा नागासाकी ना हुआ होता तो जो हालत हो गई थी डायमंड हार्बर की अमेरिका में, उसके बाद लग रहा था कि हिटलर के सामने सारी मित्र सेनाएं समर्पण कर देंगी। तो चर्चिल ने एक वक्तव्य दिया था पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, कि पूरी दुनिया सरेंडर कर देगी, इंग्लैंड की सेनाएं सरेंडर कर देंगी, अकेला चर्चिल सरेंडर नहीं करेगा तो इंग्लैंड सरेंडर नहीं माना जाएगा। इस देश में एक भी माथे पर तिलक, चोटी और जनेऊ होगा तो हिंदू धर्म खत्म नहीं होगा। इसलिए जो हिंदू धर्म को बचाने का दावा कर रहे हैं वो नासमझ और अज्ञानी लोग हैं। हिंदू धर्म को बचाने का काम जो किया है वो उन लोगों ने नहीं किया है जिनने भंडारे किए हैं, या और आप शादी देखो, ब्याह देखो, वो मंत्र जो 1 लाख साल पहले पढ़े जाते थे वो अभी भी ओरछा में पढ़े जाएंगे। सियाजू को राम बिहान आए, हरे बांस मंडप छाए, और ये पहले भी हुआ था, अभी भी हुआ है। उन स्त्रियों को देखो जो छठ की पूजा करती हैं, उनके माथे से नाक तक सिंदूर टपक रहा होता है। आप उन बुजुर्ग लोगों को देखो जो ठंड में ऐसे थर थर कांपते हुए कुंभ में स्नान करने के लिए जाते हैं। ये नेताओं से, बाबाओं से, कथावाचकों से, उमा भारती जैसे लोगों से हिंदू धर्म नहीं बचा हुआ है। हिंदू धर्म स्वयं की शक्ति से बचा हुआ है। इसको कोई बचाने का दावा करेगा तो वो महामूर्ख और अज्ञानी होगा। औरंगजेब की हड्डियां कहाँ हैं बताओ? औरंगजेब की हड्डियां चिटियां खा गई होंगी, कब्र उखाड़ के देखना, नहीं बची होंगी। लेकिन बोलो तिलक, चोटी और जनेऊ बचे हुए कि नहीं बचे हुए हैं? आज भी यहाँ कई लोग भले ही स्मार्ट हो गए तो छिपाए होंगे नीचे कहीं, लेकिन होगी। लो देख लो, है तिलक भी है, हाँ जनेऊ भी है कि नहीं? और औरंगजेब क्या कहता था, सवामन जनेऊ दिखाओ, मतलब इतने हिंदुओं को मुसलमान बनाओ या मार डालो तब जाके जलपान करूंगा। और औरंगजेब की हड्डियां चिटियां खा गई। और तिलक, चोटी और जनेऊ आज भी करोड़ों कंठों पर है। राहुल गांधी भी तो जनेऊ दिखाते हुए चलते हैं। दिखाना पड़ा ना। अभी गौ की बात आगे बढ़ाओ, राहुल गांधी गाय के गोबर का टीका लगा के ना आ जाए देखना। हाँ, और हाथ में गौमूत्र की शीशी जेब में होगी और वो बार बार सूंघे कि मैं इत्र की जगह पर अभी ये सूंघने लगा हूँ। आप तो थोड़ा गाय का मामला आगे बढ़ा दो। हाँ, नहीं विषय नहीं बदलेगा। हाँ नहीं, देखो बेचारा वो कह भी रहा था कि आप बदल जाओगे, नहीं हम नहीं बदलेंगे। दीदी कल आप पुस्तक किताब विमोचन में गई थी और बैस साहब ने अपने भाषण में एक देशभक्ति गीत को लेकर के जो उन्होंने कहा कि ये हम जो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसके गुलसिता हमारा, तो उन्होंने जो इस पे सवाल खड़े करा, उन्होंने वो मैंने सुना था ना पूरा। हाँ, अब तो अपना सवाल कर दो। हाँ, वो जो ये कह रहे हैं कि यह एक गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है और हर 15 अगस्त को किया जाता है, जबकि हम यहाँ दरख्त है, वृक्ष है इस बगीचे की। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, आप इसमें कितना? मैं बिल्कुल ठीक मानती हूँ, क्योंकि भारत को बाहरी हमलावरों ने यही माना कि यहाँ बहुत खजाना है, लूट लो। मुगलों ने भी यही माना, महमूद गजनवी ने माना, मोहम्मद गोरी ने माना कि लूट लो। तो मुगलों ने माना कि अरे ये तो विभाजित लोग हैं, भले बड़े बड़े राजा हों लेकिन आराम से यहाँ शासन हो सकता है, चलो यहीं टिक जाओ। फिर अंग्रेज आए तो हमारा सारा खजाना, कॉपर, सोना, चांदी, हीरे मोती सब लूट करके ले गए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि गोंडवाना लैंड कॉन्सेप्ट कहता है कि अभी भी नर्मदा के कचार से लेकर के और साउथ अफ्रीका तक ये रत्न गर्भा धरती है, जिसमें सबसे ज्यादा रत्न भारत के अंदर हैं। और जितना कोयला ऊपर दिख रहा है उससे ज्यादा अभी भी धनबाद की कोयला की खदानों के नीचे दबा हुआ है। भारत की कोई चीज गायब नहीं हुई, सब कुछ भारत की शक्ति मौजूद है। तो इसलिए वो ठीक ही बोल रहे थे। ये जो मनोवृत्ति थी ना, ये मनोवृत्ति को बता रहे थे वो। और ये तो सही है ना, मोहम्मद गौरी लूटता था वो चला जाता था, महमूद गजनवी लूटता था वो चला जाता था। मुगलों को लगा कि अरे ये तो ऐसे ही है, संख्या भले ही बड़ी है, यहाँ तो टिका भी जा सकता है। गाने को बैन कर देना चाहिए यहाँ, फिर हम अरे तुम भैया हर चीज में अपना दिमाग को ठीक रखना चाहिए बस, कि हम अपने देश को, हाँ अपने इतना ही करना। अभी मैं जैसे मानती हूँ हमारी, आई एम सॉरी एक्चुअली आई विल बी वायलेटिंग समथिंग फॉरेन पॉलिसी को। अमेरिका आज जो खड़ा है ना वो हमारे लोगों के सहारे खड़ा है। अमेरिका में वैज्ञानिक, अमेरिका में इंजीनियर, अमेरिका में न्यूरो साइंटिस्ट, अमेरिका में न्यूरो को डॉक्टर, अमेरिका में एक से एक डॉक्टर। एक्चुअली अमेरिका से हमें टैरिफ लेना होगा बहुत ज्यादा इस बात का कि हमारी बुद्धि क्षमता पे तुम खड़े हुए हो। तुम्हारी औकात क्या थी? तुम खाली खेतों में हेट लगाए हुए काऊ बॉय का और खेती करवाते थे, तुम करते क्या थे?
तुम्हें अकल क्या थी? वो भेड़ों का कच्चा मांस खा रहे थे। हमने सभ्यता सिखाई, हमने अच्छा भोजन करना सिखाया, हमने खेती के अलावा दूसरे विकल्प निकाले। हमारे लोगों ने सबसे पहले गुजरात के लोग वहाँ पहुंचे, फिर पढ़े लिखे लोग वहाँ पर पहुंचे। तो इसलिए असल में हम बहुत बड़ी ताकत रखने वाले लोग हैं। तो आप जो है ना, मनमोहन जी की बात नहीं है, वो सबकी बात है। आप याद करो ना कि भारत को सोने की चिड़िया को लूट लो, ये मानते थे। बस मुझे आप लोगों से एक ही बात कहना है, प्लीज अब ये नहीं कहना उमा भारती ने कहा कि अंतर जातीय विवाह होना चाहिए, लठ लेके 2-3 जातियों के लोग मेरे दरवाजे पर खड़े हो जाएं, ये नहीं करना।